तो देखो इधर हम सब मैथ में पढ़ा चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि संबंध क्या होता है। क्या जी? संबंध। पहले समझो ध्यान से, फिर लिखना बाद में। संबंध, संबंध यानी रिलेशन। रिलेशन, ठीक। तो संबंध होता क्या है? तो मान लो हमने ये लिया, एक अवयव इसमें लिया, मान लो 1 2 3 4। इसमें मैंने लिए मान लो 2, 1 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7। हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। मैंने मान लो दिखा दिया 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से, 4 संबंध 6 से। ये समुच्चय है। ये समुच्चय क्या है? बी है। ए से बी में कोई रिलेशन है। ए से बी में कोई क्या है? रिलेशन है। जो ए है यह एक्स से बिलोंग है, जो बी है यह वाई से क्या है? संबंधित है। क्या है? संबंधित है। अब यार समझो ध्यान से, मेन चीज क्या है? संबंध। हमको समझना है संबंध क्या है। अब हमने यहाँ दिखाया 1 का कनेक्शन 3 से है, 2 का 4 से है, 3 का 5 से है, 4 का किससे है? 6 से है। इसको हमें एक तरीके और लिख सकते। कैसे? मान लो इस संबंध को दिखाना होगा, हम दिखाएंगे आर सच दैट, आर सच दैट ए से बी में क्या है? एक कनेक्शन है। आर, इसका तो क्या है? सच दैट आर ऐसा है कि ए से बी में क्या है? एक संबंध है। अब कैसे लिखेंगे हम लोग? अब आर को लिखना होगा, हम लोग लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ 1 का संबंध किससे है? 1 का संबंध 3 से है। 2 का संबंध किससे है? 2 का संबंध 4 से है। 3 किससे है? 3 का संबंध 5 से है। 3 4 संबंध, 4 का संबंध 6 से है। ठीक, हमने दिखा दिया। ध्यान रखिएगा, इसी संबंध को ही, जो हम संबंध दिखा रहे हैं, जिसका जिसके साथ कनेक्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं। ये होता है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म बोलते हैं हम लोग। युग्म, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब इस क्रमित युग्म में जो भी अवयव सबसे आगे होते हैं, मतलब समुच्चय ए के सभी अवयवों को, समुच्चय ए के सभी अवयव हम लोग बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। यानी मतलब अगर हमको प्रांत लिखना हो, प्रांत, प्रांत को हम लोग कहते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होता है? पहले समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होंगे? सब होंगे प्रांत। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे 1 2 3 4, ये सभी है प्रांत। एक होता है परिसर। तो प्रांत का जिन जिन अवयवों का इसके समुच्चय बी के साथ एक कनेक्शन है, एक प्रतिबिंब है, उसी को हम लोग कहते क्या है? परिसर। जिन जिन अवयवों का है, जिनका प्रतिबिंब नहीं, जिनका कनेक्शन नहीं, उसको हम लोग परिसर नहीं बोलेंगे। जिन अवयवों का, जिन घटकों का क्या है? इमेज है, उसी हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। परिसर लिखेंगे जब, परिसर, परिसर, परिसर। रेंज, रेंज क्या होता है? आगे के सभी अवयवों के जिनके साथ कनेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। तो किसे में बताओ? 1 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, फिर 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ। ये हो गया परिसर। ठीक, जिसका प्रतिबिंब है उसी को हम लोग परिसर बोलेंगे। अगला होता है सहप्रांत। क्या? सहप्रांत होता है। सहप्रांत, सहप्रांत। कोडोमेन, कोडोमेन। ये कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होता है? समुच्चय बी के जितने अवयव हैं, चाहे उसका इमेज हो चाहे इमेज ना हो, चाहे प्रतिबिंब हो चाहे प्रतिबिंब ना हो, जितने टोटल अवयव हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे?
इसको ले हम लोग कोडोमेन, यानी क्या बोलेंगे जी, सहप्रांत। सभी अवयव क्या हो गए, कोडोमेन। यानी 1 3 4 5 6 7 सब क्या हो गए, ये हो गए सहप्रांत। क्या हो गए, सहप्रांत, कोडोमेन। समुच्चय बी के सभी अवयव हम लोग क्या बोलेंगे, सहप्रांत बोलेंगे। अब यहां समझिए ध्यान से, किसी भी समुच्चय अवयव को, ये तो हो गया मान लो संबंध। संबंध क्या हुआ कि 1 का संबंध 3 से है, 2 किससे है, 4 से है, 3 किससे है, 5 से है, 3 4 किससे है, 6 से है। इस संबंध से आर्क्रम रिलेशन, इस रिलेशन से हमने मालूम किया कि जो प्रांत है, प्रांत क्या होता है, समुच्चय ए के सभी अवयव हम लोग कहते क्या है, प्रांत। अब समुच्चय ए के सभी अवयव का बी में जिस किसके पास क्या है, जिनके जिनके पास क्या कनेक्शन है, प्रतिबिंब है, इमेज उसका बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर। और समुच्चय बी के सभी अवयवों को, चाहे उसका कनेक्शन बने, चाहे उसका प्रतिबिंब बने, चाहे ना बने, वो सभी हम लोग क्या बोलेंगे, सहप्रांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अब यहाँ बात दो से चीज समझना है। हम बात करें समुच्चयों के निरूपण, तो समुच्चयों निरूपण हम लोग करते हैं दो तरीके से, बहुत ध्यान समझिए इधर। समुच्चय का निरूपण मैं लिखता हूं, समुच्चय का निरूपण, ठीक। चलो इधर देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इधर समुच्चयों निरूपण हम लोग करते हैं दो तरीके से, क्या कहते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। इसी को हम लोग कहते हैं सूची विधि, सूची विधि। इसी को हम लोग कहते हैं तालिका विधि, तालिका विधि। क्या बोलते हैं, तालिका विधि। इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी विधि। क्या बोलते हैं, श्रेणी विधि, श्रेणी विधि, ठीक। तो कई नाम हुए इसके, 4 नाम हुए। चाहे हम लोग बोले रोस्टर विधि, चाहे बोले सूची विधि, चाहे क्या बोले तालिका, चाहे क्या बोले श्रेणी विधि। ये क्या होता है, समझ ध्यान से। जब समुच्चय के अवयवों को ऐसे लिखें, कोई संबंध मान लो है, उस संबंध को हम ऐसे लिखे, क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिखा, तो उसको हम लोग कहते क्या है, रोस्टर विधि या सूची विधि कहते हैं। तो क्या लिखा बताओ, जो आर रिलेशन लिखा गया है, जो रिलेशन आर लिखा गया है, कैसे लिखा गया देखो जरा। तो क्या है यहाँ पर, 1 का कनेक्शन 3 से है, फिर 2 का कनेक्शन किससे है, 4 से, फिर 3 का 5 से, फिर 4 का 6 से है, ठीक। ये है रोस्टर विधि। क्या है, इसको लोग कहते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा होता है समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसी को हम लोग कहते हैं गुण विधि। क्या बोलते हैं, गुण विधि बोलते हैं, गुण विधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें समुच्चय अवयवों को एक विशेष माध्यम से लिखा जाता है, एक विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है। जब समुच्चय के अवयवों को किसी विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। तो कैसे, समझ आप इधर। अब तो लोग लिखेंगे यहाँ पर संबंध आर, तो लिखेंगे ये क्या है, यक्स, ये क्या है वाई, यक्स कामा वाई। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वाई वाला अवयव है 1 से 3 हुआ है, 2 से 4 हुआ, 3 से 4 से, यानी जो वायु वाला अवयव है वह एक्स से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जो जितने भी वायु वाले घटक है अवयव है एक्स से क्या है जी, 2 ज्यादा है। यानी हम लिखेंगे यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई ऐसा है कि सच दैट ऐसा है कि वाई जो है यक्स से 2 क्या है, ज्यादा है। यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई क्या है, मतलब यक्स कामा रखूंगा 1, यक्स कामा रखूंगा 1 तो वाई का मान कितना मिलेगा, 2 1 3। यक्स कामा रखूंगा 2 तो वाई का मान कितना मिलेगा
4 मिलेगा। तो यक्स कामा वाई ऐसा है कि ऐसा है कि वाई का जो मान है वो एक्स से क्या है 2 ज्यादा है। जहां क्या है, जहां यक्स बिलोंग है ए से और यक्स और क्या जी यक्स किस बिलोंग है, यक्स बिलोंग है ए से और वाई किससे बिलोंग है, वाई बिलोंग है बी से, वाई बिलोंग है बी से। एक चीज हुआ, यह है संबंध। फिर हमको चलना पहुंचना कहां तक है, फलन तक। तो प्रश्न उठता है फलन क्या होता है, फलन एक संबंध उधर। हम सब जानते हैं सभी वर्ग आयत होते हैं परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। उसी प्रकार से सभी संबंध सभी फलन संबंध होंगे परंतु सभी संबंध फलन नहीं होंगे। अभी हम समझना क्या है कि फलन क्या है, तो संबंध हुआ। ये मैं कभी कहते क्या समझाया, संबंध। घर में क्या होता है, ये हमारे पापा है, हमारे चाचा है, ठीक, ये हमारी बुआ है, क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या है, रिलेशन है। हम बात करते हैं फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। हम लोग पहुंचना वहां तक फंक्शन तक है। अब समझ यहाँ पे था फंक्शन फलन। फंक्शन क्या है, फंक्शन फंक्शन क्या होता है, समझो आप इधर। फंक्शन होता क्या है, अगर हम लोग किसको कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन समझने वाली बात क्या है, जिनका एक केवल और केवल एक प्रतिबिंब होता है। क्या जी, ऐसे संबंध जिनका केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। मैं लिख रहा हूं पहले दो चीज में होता है, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक। ऐसा संबंध जिसका केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होता है, ठीक। तो ऐसा संबंध जिसका क्या है, केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होता है। 2 प्रतिबिंब विद्यमान हो, झांकना 2 प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक, कोई भी अवयव या घटक छूटना नहीं चाहिए। यानी फलन होने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या, मान लो मैं एक संबंध दिखाया, इस संबंध में दिखा रहा हूं संबंध। मान लो ए है ए है बी, ठीक। अब मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, प्रेमस कुछ सकता हूं मैं यहाँ पर। मान लो मैं लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ मैं लिखा 2 3 4 5 6। एक का कनेक्शन में 2 दिखा दिए, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से। ये फलन है, ये क्या है, फलन है। क्यों, ऐसा संबंध जिसका केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। क्या जी, एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। अगर 2 प्रतिबिंब विद्यमान हो गए तो वह क्या होगा, वह संबंध तो होगा परंतु फलन नहीं होगा। अब ऐसा भी जानेंगे, ठीक। अब मान लो इस फलन को हमको लिखना हो, कैसे लिखेंगे, इस रूप में बताना भी, इस रूप में लिखना हो, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एफ जो है, एफ सच दैट एक्स, एफ ऐसा है कि ए से बी में क्या है, संबंधित है, एक्स है क्या है, वाई है। मान लो पहले हमको लिखना होगा किसमें, रोस्टर विधि में। ये क्या होता है, रोस्टर विधि होता है ना। कैसे बताओ, कैसे लिखेंगे, तो आर नहीं, इस बार क्या है, एफ है, फलन है इस बार। कैसे लिखेंगे बताओ, एक का संबंध किससे है, 2, एक का संबंध 2 से है, फिर 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, ठीक। ये तो हो गया। अब अगर हमको इसमें प्रांत निकालना हो, परिसर निकालना हो, प्रांत निकालना हो, हम लोग सब निकाल लेंगे। तो मान लो हमको इसमें निकालना होगा, क्या प्रांत निकालना, क्या निकालना जी, प्रांत। तो प्रांत बताओ क्या होगा, बोलो प्रांत क्या होगा, आगे हो सब ना, आगे वाला भी लिखो मत, कोई लिखेंगे नहीं भी, 1 2 3
4 5। ये क्या है? प्रांत है। क्या है? प्रांत। और परिसर क्या होता जी? परिसर क्या बताओ? 2 3 4 5 6। और सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत। ठीक, इसमें कोई छूट ही नहीं रहा है, सबका बीच बना हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है, जो परिसर होता है ना, सह प्रांत क्या होता है? बराबर होता है। यानी 2 3 4 5 6, ये पूरा हो गया। ठीक, पहले तो उतारिए, फिर हम बात करते हैं कि फलन के प्रकार के बारे में। तो देखो आप समझ आप इधर। आगे हम बात करते हैं फलन के प्रकार। बहुत ध्यान समझो इधर। फलन के प्रकार कोई लिखे नहीं अभी। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, फलन होते हैं 4 प्रकार के। जब समझाए तो कोई लिखेगा नहीं, पे समझो पहले ध्यान से। ठीक, पहला होता है एकाएकी फलन। एकाएकी फलन। दूसरा होता है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन। एक तीसरा होता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। और तीसरा होता है अंतःक्षेपी फलन। यह अंतरक्षेपी हम लोग बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन। पहले मैं चारों का अलग अलग उदाहरण देता हूं, फिर मैं बात करूं पूरा विस्तार समझाने का। ठीक, एकाएकी फलन क्या होता है समझो ध्यान इधर, विस्तार एकदम। फिर मालूम है फंक्शन लिया एक ठो, 1 2 3 4। यहां मैं लिखा 2 3 4 5, एक ही उदाहरण में ले आओ, ठीक ना। तो ध्यान से, एकाएकी क्या होता है? जब एक का कनेक्शन एक मिलर से हो, एक का कनेक्शन एक से, 2 का 3 से, इसका इससे, मतलब इसमें क्या हो रहा है? एक का कनेक्शन एक मिलर से है, एक कनेक्शन एक मिलर से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकाएकी फलन। बहुएकी क्या होता है? एक मिलर कनेक्शन 2 मिलर हो जाए, या 2 मिलर कनेक्शन एक मिलर। कैसे? ध्यान दे, समझा जाओ। दूसरा वाला बात कर रहा हूं मैं, दूसरा वाला है। यहां में लिखा 1 2 3, 1 2 3 नहीं लिखा भाई, 4। इसका इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, 3 का इससे भी हो गया, और 4 का इससे हो गया। ये क्या हो गया? 2 मिलर का संबंध जब एक मिलर हो जाए, 3 मिलर का संबंध एक मिलर हो जाए, 3 मिलर कनेक्शन एक मिलर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुएकी। यह है एकाएकी फलन। यह है एकाएकी फलन। यह है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन। अगर हम बात करते हैं आच्छादक, आच्छादन क्या होता है? जो एकाएकी है वही आच्छादक है, मतलब कोई अवयव छूटने ना पाए। मान लो मैं लिखा यहाँ पर ऐसे, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक मिलक कनेक्शन एक मिलक के साथ, एक मिलक एक मिलक साथ, एक मिला का एक मिलक साथ, एक मिला का एक मिलक साथ। जो एकाएकी होता है वही क्या होता है? आच्छादक होता है। मतलब कोई भी अवयव छूटे ना, सभी छा जाए, वो होता है आच्छादक फलन। यह है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। अगला होता है अंतरक्षेपी फलन। क्या? अंतरक्षेपी फलन। समझ आप इधर, अंतरक्षेपी क्या होता है? अंतरक्षेपी यह है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। एक का संबंध मैं से दिखा दिया, 2 का 2 से दिखा दिया, 3 का 3 से, 4 का 4 से, लेकिन एक मिनट छूट गया। एक मिला कोई साथी नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है,
जब इसमें अवयव कोई छूट जाएगा तो कौन सा फलन होगा? होगा क्या? अंतरक्षेपी फलन होगा। अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी फलन होगा। ये बात ध्यान रखना है। मैंने चारों को अलग उदाहरण दिखा दिया। अब सबसे मेन चीज क्या है हमको समझना, क्या है समझ आप इधर। तो मैं 2-3 उदाहरण ले रहा हूं। तो मैं मान लो ए लिखा, ए लिखा, यहां में लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। इसका मैं इससे दिखा दिया, इसका इससे दिखा दिया, इसका मैंने इससे दिखा दिया, इसका मैंने इससे दिखा दिया। एक मैं ए लिया, एक तो मैंने ऐसे लिया 1 2 3 4, यहां में लिखा 2 3 4, इसका मैं इससे दिखा दिया, इसका मैं इससे दिखा दिया, इसका मैंने इससे दिखा दिया, छूट गया। मैं 3 अलग अलग उदाहरण ले रहा हूं, ठीक। चलिए तुम्हें इधर और ले लेता हूं, ठीक, इधर लेता हूं, फिर आने देगा। समझा इधर। पहले हमको सोचना है फलन है कि नहीं फलन है, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, मेन चैप्टर हमारा क्या है, फलन। पहले हमको पहचानने की फलन कौन है। मैंने कह दिया चारों फलन है, लेकिन ये क्या फलन है। हमने क्या बताया था, एकदम खतरनाक लॉजिक है। आगे वाला मान लो बच्चा, इसको क्या मान लो, माँ। ये है बच्चा, ये क्या है, माँ। एक बच्चे की एक माँ हो सकती है, एक बच्चे की एक माँ हो सकती है। क्या एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है? एक बच्चे की क्या 2 माँ हो सकती है? सभी मैंने फोतोली माई तो वो माई वो माई है, सब माई होता तो होगा ही, ठीक। तो एक बच्चे की सगी 2 माँ नहीं हो सकती है, यानी ये फलन ही नहीं है। फलन में परिभाषा होता है एक मिला का संबंध, एक मिला का केवल एक इमेज होना चाहिए, एक प्रतिबिंब होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, एक मिलक कनेक्शन, एक मिलक होना चाहिए। तो एक बच्चे की 2 माँ नहीं सकती है, यानी ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं। पहले को ये भी जानना है फलन नहीं है। खतरनाक तरीका है, बच्चा माँ के लिखे माँ, बताओ ये फलन है। एक बच्चे की एक माँ है, एक बच्चे मान लो 2 नाम कोई बच्चा है, मान लो मोहन सोहन कोई है, इसकी एक माँ है, 3 माँ हो गई। ये कोई रमेश नामक कोई बच्चा है, इसकी भी एक माँ है, ठीक। 4 एक लड़का तो है, 4 एक लड़का तो इसकी कोई माँ नहीं है। धरती पर क्या संभव ऐसा कोई लड़का पाते जिसकी कोई माँ ही ना हो। हाँ भाई लड़का होगा तो लड़की होगी तो किसी जन्म ली हुई ना, ये नहीं कि IVF टेक्नोलॉजी पैदा हो गया तो अभी किसी पेट में पला होगा, ठीक। यानी अभी क्या है, फलन नहीं है, ठीक। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता ना जी, तो फलन में भी क्या है, ये भी फलन नहीं है। यानी मोहन सोहन निरहु घुरहु एक ऐसा लड़का है जिसकी कोई माँ ही नहीं है जी, कोई माँ नहीं है, ठीक। तो फलन समझ आना, यहाँ तक किसी कोई डाउट। अब हम बात करते हैं फलन तो समझ में आ गया, 2 चीज समझ में आया। अगर आगे के किसी का 2 इमेज हो गया तो फलन नहीं है, इसमें कोई छूट गया तो फलन नहीं है। 2 चीज बहुत मेन चीज है, यानी इतना हमको समझ में आया। अब हम बात करते हैं फलन हो गया, हमको चलना कहां तक पहले है, फलन हुआ, हम लोग का प्रतिलोम क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन। चीज समझो ध्यान से। पहले हमने पढ़ा संबंध, दूसरा हमने क्या पढ़ा, फलन, ठीक। इसी में लिख देता हूं पहले विशेष बिंदु। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु क्या है, सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक फलन संबंध होता है। इस संबंध भी है, संबंध तो है ही, एक का संबंध 1 से है, 2 का 3, 2 से 2 का 2 से है, 3 का 3 से 4 से भी
संबंध तो है परंतु फलन नहीं है। एक का संबंध 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है। संबंध तो है परंतु फलन नहीं है। यानी सबसे मेन चीज क्या है? प्रत्येक फलन, प्रत्येक फलन संबंध, प्रत्येक फलन संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता है। ठीक, ये चीज, ये सबसे मेन चीज है। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम फलन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अगला है हमारा पॉइंट प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन क्या है? तो इधर कुछ भी नहीं है। मान लो मैंने एक संबंध लिया, एक फलन लिया, मान लो फलन है यही वाला, ए है ए है बी, एक है फलन एफ है। इसमें मान लो लिखा है 1 2 3 4, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ ए बी सी, लिख देता हूँ ए बी सी डी लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत? चलो मैं दिखा दिया कि 1 का कनेक्शन ए से है, 2 का बी से है, 3 का सी से है, 4 का डी से। पहले चैप्टर का मतलब समझो, चैप्टर का मतलब समझो, चैप्टर कैसे आया, मेन चीज क्या है। जब चैप्टर मतलब समझ लोगे, सवाल तो ऑटोमेटिक सब चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे एक फलन है तो इसमें कैसे इसका संबंध होगा? ये क्या है? फलन कैसे है? एफ सच दैट, ऐसा है कि ए से बी में कनेक्शन है। अब हम अगर एफ लिखना चाहें कैसे लिखेंगे बताओ? एफ लिखना चाहे कैसे लिखेंगे? एक का संबंध किससे है? एक से है, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से। एक फलन है। अगर हमको इसका निकालना होगा प्रतिलोम फलन, क्या जी? प्रतिलोम फलन, इनवर्स निकालना होगा। इनवर्स कैसे निकालेंगे? कुछ करना नहीं है, बस इसी को उलट दीजिए। मतलब जो ए होगा क्या बन जाएगा? बी, जो बी है ए बन जाएगा। यानी मतलब क्या हो गया? हम लोग इसे लिखेंगे आप ऐसे, यानी ए बी सी डी, ए हो गया बी और ये क्या हो गया? ए। अब इसको हम एफ नहीं बोलेंगे, एफ इनवर्स बोलेंगे। क्यों? इनवर्स फंक्शन दिखाते किससे है? एफ इनवर्स से, एफ इनवर्स, एफ और माइनस वन से बोल सकते हो। ठीक, अब बताओ इसमें क्या था? 1 2 3 4, एक का संबंध 1 से है, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। मतलब प्रतिलोम में जब प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो फलन पूरा उल्टा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? जो एफ इनवर्स है, जो एफ इनवर्स है, ऐसा है कि ए से बी में क्या एक संबंध है? बी से ए में, जी बी से ए में, बी से ए में क्या है? बी से ए में एक संबंध है। तो कैसे है? एफ इनवर्स कैसे बताओ? एफ इनवर्स कैसे है? इसके पहले क्या था? एक का एक ए से संबंधित था, यहां पर क्या हो गया? ए एक से कनेक्टेड है, ए जो है एक से कनेक्टेड है, फिर बी 2 से कनेक्टेड है, फिर सी 3 से कनेक्टेड है, फिर डी 4 से कनेक्टेड है। ये ऐसा हो गया। फलन और प्रतिलोम फलन समझ आया? फलन क्या होगा? फलन में ऐसे दिया रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। प्रतिलोम हम लोग क्या करेंगे? बस उल्टा कर देंगे, जो रहेगा पीछे कहां चला जाएगा? आगे, जो रहेगा वो कहां चला जाएगा? पीछे। कोई दिक्कत? हम लोग पहले क्या पढ़े? संबंध पढ़े, रिलेशन पढ़े, फिर फलन पढ़े, फलन के प्रकार पढ़े, फिर क्या पढ़े? प्रतिलोम फलन। क्या जी? प्रतिलोम फलन। उदाहरण फटाक से जी, और फटाक से तो देखो ध्यान से, सबसे मेन चीज में क्या है प्रतिलोम फलन के लिए?
प्रतिलोम फलन। ठीक, सबसे मेन चीज यही है जानकर। पूरा चैप्टर हम यही चलेगा, प्रतिलोम फलन चलेगा, पूरा चैप्टर पढ़ोगे प्रतिलोम प्रतिलोम हमेशा आएगा। तो प्रतिलोम कैसे हम पहचानेंगे? हमारे तो सामने 4 फलन है, तो चारों फलन का हम प्रतिलोम निकाल नहीं पाएंगे। हमको ये समझना है, बहुत है, समझो इधर। यानी ऐसा संबंध, जो एकाएकी और आच्छादक होता है उसी का प्रतिलोम संभव है। क्या जी? ऐसा संबंध जो एकाएकी और छादक होता है उसी का हम लोग प्रतिलोम निकाल पाएंगे। उदाहरण सामने है, मान लो मैं इसको पलट दूंगा तो 2 कनेक्शन कैसे हो जाएगा? 1 से 3 का, 4 का, 5 का, कोई दिक्कत नहीं, फलन भी रहेगा। ठीक, इसको मैं पलट देता हूं तो 1 कनेक्शन, 2 का, 3 का, 4 का। लेकिन यही उदाहरण मैं ले रहा हूं, अलग उदाहरण मैं नहीं ले ठीक ना, यही उदाहरण मैं उठा ले रहा हूं, बहुएकी वाला। हमने क्यों नहीं बोला कि बहुएकी और अंतरछेदी का हम लोग प्रतिलोम फलन क्यों नहीं निकाल पाएंगे? यही समझना है हमको। हम दोनों पकड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला पकड़ लेते हैं। ध्यान से, तो क्या दिया गया है? दिया है 1 2 3 4, 1 2 3। एक फलन है, 1 का कनेक्शन किससे था? 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 3 से। लेकिन जब मैं इसका प्रतिलोम निकालूंगा तो होगा क्या इसके साथ? समझा? जैसे मैंने इसका प्रतिलोम निकाला, हम चैप्टर का मतलब समझाना चाह रहे हैं, पहले चैप्टर मतलब समझो। बेस, जब किसी चीज के बारे में पहले जान लोगे तो ऑटोमेटिक, हमने क्या बोला, चैप्टर समझते चला जाएगा। फिर उसका आधार समझो। प्रतिलोम में क्या करते बताओ? उल्टा करते हैं ना। जब ये फिर से निकालूंगा, 1 का संबंध किससे है? पहले 1 लिखो, 2 लिखो, फिर क्या लिखो? 3। तो 1 का संबंध 1 से था, 2 किससे है? 2 से। 3 किससे है? 3 का संबंध 3 से भी है। 3 संबंध किससे है? 4 से भी है। तो जहां पे एक कोई लड़का था, इसकी एक माँ थी। 2 बच्चों की एक माँ हो सकती नहीं सकती है? 5 बच्चों की एक माँ हो सकती नहीं सकती है? हो सकती है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो गया। एक कोई बच्चा उसकी एक माँ है, एक कोई बच्चा उसकी कितनी माँ है? एक माँ है। यानी एक कोई बच्चा उसकी कितनी माँ हो गई? 2 माँ। संभव है? एक बच्चे की 2 माँ संभव है? यानी अगर कोई बहुएकी फलन होगा तो यहां पे अगर कौनों मिला बहुएकी फलन होगा, जब उसका हम इनवर्स निकालूंगा तो फलन ही नहीं होगा। हमारी बात, अगर कौनों मिला बहुएकी फलन होगा, उसका मैं इनवर्स निकालूंगा वो फलन ही नहीं होगा। यानी फलन नहीं है। जब फलन नहीं है, क्या इसका हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला बात समझ में आया, यानी बहुएकी फलन का हम लोग प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि वो बहुएकी तो होगा, लेकिन जब उसका हम इनवर्स निकाल लेंगे फलन कंडीशन सेटिस्फाई, वो फलन की श्रेणी से हट गया, फलन ही नहीं है। किसी कोई डाउट, किसी को समस्या नहीं? अब ये मैं उठा रहा हूं, ये वाला उठा रहा हूं। क्या है?
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन है। एक मिला कनेक्शन एक मिला से है, एक मिला कनेक्शन एक मिला से, एक मिला कनेक्शन एक मिला से। इसमें भैया माँ तो है, माँ अभी बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, ठीक मतलब एक मेन चीज। आगे आगे को ध्यान से। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, जी उल्टा करता हूँ, या इनवर्स निकाला मैं इसका, या फिर इनवर्स क्या बताओ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो उल्टा करना, पूरा उल्टा हो गया। कैसे? 1 का कनेक्शन किससे था? 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। यहां माँ थी, माँ थी हो, मतलब शादी भी हुआ, बच्चे नहीं थे। यहां पर क्या लड़का है लेकिन इसकी माँ ही नहीं है, संभव है ऐसा कोई लड़की लेकिन मतलब ऊपर से टपक गया, संभव है क्या? ये हमारा लाला है, तो ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल। भैया धरती पर कोई लड़का लड़की होगा, उसकी जरूर कोई माँ होगी, 100%। यानी ये भी क्या था? ये भी अंतरक्षेपी फलन है, अंतरक्षेपी फलन है। लेकिन जब मैंने उलट दिया तो फलन की श्रेणी क्या हो गया? खत्म हो गया, यानी फलन ही नहीं है, यानी फलन नहीं है। यानी दो बात निकल के आई। क्या निकल के आई? ऐसा संबंध जो एकाएकी और आच्छादक होगा उसी का प्रतिलोम निकाल सकते हैं, परंतु जो बहुएकी और अंतरक्षेपी होगा उसका हम लोग प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। अब क्यों निकाल पाते? सामने है एक बच्चे की 2 माँ, इसका एक ऐसा लड़का इसकी माँ ही नहीं है, संभव नहीं हो सकता है। ये उतार लो नीचे वाला लाइन, ठीक।